हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ऐसा है कि अभी हम बात करेंगे किस पे? अभी हम बात करेंगे मोमेंटम निफ्टी मोमेंटम। ठीक है, निफ्टी मोमेंटम पे बात करेंगे। जो 200 स्टॉक में 30 जो मोमेंटम में रहता है उस पर हम बात करेंगे, है ना। और उसका हमने पोजीशन बनाया, वो भी दिखाएंगे। इसका हमने कोड वर्ड रखा है, जो अपना हमने डिलीवरी पोजीशन में आप देखते होंगे कि ST स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी इंडेक्स हो गया, और एमओ रखा है, SD मूव रखा है ना। तो SD मोम भी रख सकते थे, है ना, कि मोमेंटम है तो SD मोम भी रख सकते हैं, ST मोम। ठीक है, तो ये क्या है, तो इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। और इसमें पोजीशन तो अभी हमने लास्ट में बनाया ही था, ये देखिए लास्ट में बनाया था। 3483 का बाइंग था। हालांकि अच्छा दे रहा था उस समय, तो 35 और 35 15-20 तक गया था, लेकिन फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका हमने बताया भी है, तो पोजीशन हमने बनाया इस पर, ये आपके सामने है। ठीक है, 900 क्वांटिटी है, 34.83 का है। ठीक है, पोजीशन बनाया है। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार का पावर क्या है। सरकार बोले तो जो सिस्टम का पावर क्या है, सिस्टम बोले तो NSE में इंडेक्स का पावर क्या है, इंडेक्स का पावर बोले तो ETF का पावर क्या है, ये हम आपको बताते हैं। और यही चीज हम आपको स्टार्टिंग से समझाए हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत सुनिए, आराम से सुनिए, बहुत मजा आएगा, है ना। कहानी की तरह सुनिए, पैसा अपने आप बन जाएगा। उससे पहले जिनको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए भाई, फ्री टेलीग्राम भी है ना। आपको फ्री टेलीग्राम है, TBSME टाटा वाला मारिए, TBSME टाटा वाला मारिए, आपको आ जाएगा, है ना। अदरवाइज इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा 2 पेड चैनल है, स्विंग का और शॉर्ट स्विंग का, तो ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं सिस्टम का पावर। किसका पावर? सिस्टम का। मजा आएगा। अदानी 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 है, अदानी कहीं ना कहीं पावर में है ना। आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है सर। तो अदानी का पावर आप लोगों को दिखलाते हैं और सिस्टम का पावर दिखलाते हैं। ठीक है, सिस्टम का पावर दिखलाते हैं और अदानी साहब का पावर दिखलाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 200 मोमेंटम आपको क्या है, फैक्ट शीट है, तो आप बोलिएगा हाँ। तो जो 200 मोमेंटम जो स्ट्रेटजी इंडेक्स के अंदर आता है, क्लियर है। इसमें अदानी का पोजीशन जो था, ये आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर में था, चौथा था, पांचवा, चलो पांचवा था तो इसका चौथा करवा दिया गया। इसका पोजीशन देख रहे हैं यहाँ 4.80 किस में था? 200 मोमेंटम में था। ठीक है, किस में था? 200 मोमेंटम में था। तो इसका अभी आपने सुना है ना, तो आप बोलिएगा हाँ सुने तो हैं सर, सुने हैं। तो आइए सब सुने हैं तो दिखाते हैं कि 4.80 का जो स्ट्रेंथ लेके मोमेंटम IETF में जो था, उसको एक झटके में सिस्टम और जो अपना इंडेक्स है बाहर फेंक दिया। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं। हाँ देखिए, यही खासियत मेरे में नहीं है, आप में होगा तो होगा, मेरे में रहेगा। हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग खरीदते हैं ना, अच्छा ठीक है ना, खराबी ना हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कौन सा बंद हो जा रहा है। हम लोग को उससे क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। हम लोग को क्या हो जाता है? आलस से हो जाता है। हम लोग को क्या हो जाता है कि अरे यार छोड़ ना, ठीक हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाता है। क्या हम गलत कह रहे हैं? कई आदमी को टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। आपके पोर्टफोलियो में अगर अदानी का है तो क्या आपने अदानी का पूरा पोर्टफोलियो खाली किया? तो आप बोलिएगा सर लॉस में था, हाँ समझ गए। लेकिन इंडेक्स जो है, ये इसका यही बेनिफिट है कि इंडेक्स बोला अच्छा हमारे क्राइटेरिया में नहीं आया, एज पर डिसिप्लिन मैं तुम्हें बाहर करता हूँ। क्या है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स है, उसका एम है ट्रैक परफॉर्मेंस 30 हाई मोमेंटम स्टॉक अक्रॉस लार्ज एंड मिड स्टॉक मोमेंटम स्कोर फॉर ईच स्टॉक बेस। मतलब इसमें क्या है कि 200 स्टॉक होते हैं, उसमें 30 स्टॉक को लिया जाता है जिसका मोमेंटम बढ़िया है। डेली टू डेली, डे बाय डे इसका रिटर्न का मतलब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। ये नहीं कि आप मट्टी यहाँ उड़ाते, मतलब मट्टी मिलित करते रहिए और आपको रखा रहे। नहीं नहीं नहीं, जैसे अदानी ने मोमेंटम में इस प्रकार का हरकत हुआ, मोमेंटम ने उसको निकाल के बाहर सटाक से फेंका। और इसका एग्जाम्पल आपको पिछले महीना में दिखा दिए, 4.8 समथिंग था ना जी, ये देखिए 4.80 है ना अदानी का। क्या है? अदानी पोर्ट एंड स्पेशल जो भी इकोनॉमिक जोन, ये 4.80 था अदानी साहब का। अभी इस बार देखिए अदानी साहब का नाम ही नहीं है, ऑटो में नहीं है, कहीं दिख रहा है अदानी? कहीं अदानी नहीं है। उसके बाद हेल्थ केयर में कहाँ से आएगा अदानी?
फाइनेंस में यहाँ भी कहीं नहीं है, पावर में यहाँ तो एनटीपीसी है ही है, कैपिटल गुड्स में होता था जिसमें वो कोचिन शिप मतलब इस तरह का पोर्ट वगैरह आता था अदानी पोर्ट, तो यहाँ से भी उसको दफा किया गया, बोला चलो दफा हो। पॉलीकैब वगैरह है इसमें, देखिए रियलिटी कहीं अदानी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, कोल इंडिया, ठीक है। तो ये खासियत होता है रैमको, और इधर हो गया, एक मिनट, हाँ ये, ठीक है, ये कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो ये खासियत है अपना इंडेक्स का कि जो स्टॉक खराब हुआ ना उसको तुरंत हटा के वहां पर ही दूसरे को ले लेता है, जिस कारण से आपने देखा था कि थर्सडे को एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ था और इतना बड़ा एफआईएस का बिकवाली भी हुआ था। तो मैंने आपको उस समय बोला था ना कि ये जो है ये इंडेक्स अपने आप को मैनेज भी किया है और दूसरा जीडीपी का डाटा भी है, तो दोनों चीज़ मैंने जो बताया था वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब बोलिएगा सर तो अब क्या करें हाँ भाई ये भी बात है कि अब इससे क्या पैसा बन जाएगा, है इससे क्या सर पैसा बन जाएगा, नहीं, ये क्या मिला आपको, जानकारी मिला। इसी तरह की छोटी छोटी जो जानकारी है ये आपको धीरे 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 मैच्योर करेगा, और जब मैच्योर होइएगा तो आपका जो पैसा जो है सही जगह लगेगा, और मतलब आप वहाँ रुक पाइएगा। ऐसे नहीं अफरा तफरी या मतलब भागम भाग नहीं। यहाँ क्या है, आपने देखा आपके सामने मैंने खरीदा, T1 में है, देखिए खरीदा, अब मैं यहाँ वेट करूंगा, ठीक है, वेट करूंगा, मन में तो डर खत्म है ना कि देखिए अब वेट करूंगा, इसमें क्यों वेट करूंगा, तो उम्मीद है कि ठीक होगा। अब इसमें क्या है कि जीडीपी का डाटा खराब आ गया, तो अब अगर नीचे भी आता है तो हमारे लिए और इसको लॉट को बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब यहाँ जीडीपी का डाटा खराब आ गया, अगर यही जीडीपी का डाटा अच्छा आ जाता तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास 4-5% आपको 2 दिन में बन जाना था, तो अभी खराब आ गया है तो थोड़ा नीचे भी आ सकता है। इसमें यह होगा कि जो शॉर्ट स्विंग में जो लिए हैं उसमें आपका जब ऊपर जाएगा तो आप एक बार अपना बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप प्रॉफिट बोलते हैं, तो 2-4-10 मतलब पॉइंट आगे पीछे करके अपना लगा लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस इंडेक्स पे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। तो ये मोमेंटम है, निफ्टी 200 मोमेंटम किसका है, तो ये है स्ट्रेटजी इंडेक्स का है, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स में, इसमें देखते हैं कि पीई जो है इसका 21.80 और 20.75, तो ठीक है, ठीक है, कोई विशेष तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में पोजीशन बढ़ा है, देखिएगा। अब एक स्टॉक हटा है अदानी का, तो उसके बदले कहीं तो डालेगा, तो दूसरा स्टॉक को शामिल भी किया है। अभी पूरा डिटेल से अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो मैं दिखला दूंगा इसका भी, बाकी जितना अपडेट हुआ तो उस हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर M&M में पोजीशन बढ़ाया है, ठीक है। शायद मैंने IT इससे पिछले वाला वीडियो में शायद मैंने इन्फोसिस में कुछ बोलने में मिस्टेक कर दिया, तो देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, तो इतना तो होता ही है। अब देखिए यहाँ टाटा मोटर्स में कम किया है, सिर्फ M&M में बढ़ाया। M&M था 4.76, उसको बढ़ा के कर दिया 5.22, बात समझ रहे। भारतीय एयरटेल में बढ़ाया है, 2 में बढ़ाया है, तो ये तो बढ़िया है। अगर मेरे को स्टॉक खरीदना रहता तो मैं यही दोनों को भी प्रेफरेंस देता और इसको खरीदता, लेकिन हम तो खरीदते नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये जितना भी आप लोग समझ गए ना, टीवी में एंकर कहाँ से बोलते हैं, तो इन्हीं आधार पर बोलते हैं। तो जो अगर किसी को लगता है कि स्टॉक का सर आप दीजिए, तो आप यहाँ से स्टॉक का पिक कर सकते हैं, देखिए हम बता देंगे। अब आप बोलिएगा सर स्टॉक में दे, जानते हैं स्टॉक में देंगे यार, कभी कुछ हो गया ना तो हम अपने आप से मतलब सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, समझे ना। हम अपने आप को मतलब दोषी मानते रहते हैं, क्योंकि हम खुद जब स्टॉक में नहीं करते तो हम आपको क्यों बोले। तो हम लोग भैया धीमा गति से जाने वाले हैं, लेकिन मजबूती के साथ जाने वाले हैं ठीक है। हम लोग अंगत वाला स्टाइल में जाएंगे कि जहाँ पैर रख दिए तो भैया प्रॉफिट लेके जाएंगे, हटेंगे ना, हाँ क्लियर बात है, हटेंगे तो अपना मर्जी से हटेंगे। तो यहाँ सर ऑटो कंपोनेंट जो जुलाई में था, वहाँ पर पोजीशन आपको कम होता हुआ दिखा है ना, हाँ यस, कम होता हुआ दिखा है। तो आप बोलिएगा सर M&M में पोजीशन बढ़ा है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि M&M पर्टिकुलर एक स्टॉक में पोजीशन बढ़ा है, लेकिन बाकी कम होता हुआ दिखा है। तो आप बोले ओहो हाँ, तो कम होने का मतलब यहाँ से टूट गया ऑटो, तो फ्री में गाड़ी बिकने लगेगा, वो मतलब रोड पे निकाल के शोरूम से दे देगा फ्री में कि ले जाओ भाई फ्री में अरे कुछ नहीं, कम होने का मतलब कि आपको दिसंबर में इसमें बहुत ज़्यादा अचानक से मूव नहीं दिखेगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट कम है, ये हुआ मतलब हाँ, इसमें ये भी होता है कभी काल कि आपको इंडेक्स में पोजीशन कम किया और उसी बार वो इंडेक्स, जैसे मान लीजिए ऑटो में कम किया और इसी बार अगर ऑटो भाग जाए, तो ऐसा भी होता है। रियर केस में कभी काल ऐसा भी हमने देखा है कि इंडेक्स में पोजीशन कम किया है, खासकर IT में, और वहाँ बढ़ जाता है, उस समय हाई बनाता है, ठीक है। तो ये सब भी होता है कभी काल, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आइए यहाँ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में देखिए 21.09 था, 21.09, यहाँ पर ही 22.36 किया। अब आप बोलिएगा सर कैपिटल गुड्स क्या होता है, हाँ तो बोलिएगा हमको पता था। अरे भाई साहब, कैपिटल गुड्स HALBEL है ना, यही समय मन था ना जी, तो हाँ अरे सर मज़ा आ गया ना। ये देखिए यही स्टॉक खरीदना चाहते थे, वेल खरीदना चाहते थे, बेल खरीदना चाहते थे, पॉलीकैब, स्कॉट, तो इस तरह के जो स्टॉक हैं ये किस में आते हैं, कैपिटल गुड्स में। चलिए
ओहो, फिर हट गया, कोई बात नहीं। ये हो गया अक्टूबर मंथ का, ये हो गया नवंबर मंथ का, है ना। तो यहाँ पर ही और कैपिटल गुड्स बढ़ाया है, ऑटो कम किया है ना। नेक्स्ट आगे आते हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस में 9.53 है, तो फाइनेंस बढ़ाया है, तो बढ़िया है, चलिए ठीक है, फाइनेंस बढ़ाया है। पावर 9.5 से भैया कम किया, तो फाइनेंस बढ़ाएगा ना, अभी इतना दीपावली हुआ है तो इसमें बहुत दुनिया भर का हुआ है, तो इसलिए फाइनेंस सबको पता है कि एक क्वार्टर बढ़िया आएगा ही आएगा, लेकिन इसी क्वार्टर में मार्केट को बॉटम बनवा के उठाएगा, क्योंकि बड़े लोग इस क्वार्टर में पैसा अच्छा से लगा पाएंगे, जिसका हम आप देख रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें तो सर नो डाउट, इसमें तो बढ़िया है, पॉजिटिव हुआ है, वही है, एयरटेल है, तो भाई ठीक है। कंज्यूमर सर्विस में 6.78 से कम हुआ है। मेटल एंड माइनिंग में कम हुआ है, ठीक है। ऑयल एंड गैस, यहाँ भी पोजीशन कम हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है, मेरा भी पोजीशन है भाई, झूठ क्या बोले, मेरा भी 2 पोजीशन है, तो कम हुआ है, तो चलिए ठीक है, अब क्या किया जाएगा, आगे बढ़े। मेटल माइनिंग में ज़्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही कम हुआ है, ठीक है। ऑयल एंड गैस में 4.51 से 4.19 किया गया, चलिए। सर्विसेज में कम किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको 3.32 से 3.77 किया गया, तो बढ़िया है। आईटी 1.23 से आईटी को बढ़ाया गया है। हेल्थ केयर 3.74 से कम किया गया है। और रियलिटी में, हाँ, रियलिटी सेक्टर में यहाँ पोजीशन इक्वल है। तो ये आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का आउटलुक है, जो कि आपके सामने है। तो इस बेस पे आपने समझ गए कि कहाँ खरीदारी किया। देखिए, मोमेंटम से हम डिफेंस को कवर कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में, और उसमें क्या आता है, डिफेंस के सारे, समझ गए, तो वहां से वहां पकड़ा रहा है, तो डिफेंस वाला भी है, तो बढ़िया है, क्योंकि आपको मोमेंटम में वहां का इशारा कर रहा है कि वो सेक्टर में भाई साहब जोश है, कहाँ इधर है, तो कवर करना पड़ेगा। तो मोमेंटम में कितना सेक्टर आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेक्टर आता है। और 13 सेक्टर में जो इस बार सबसे बड़ा जो है मोमेंटम है कैपिटल गुड्स, जिसमें पोजीशन बढ़ाया गया है 1.27 के आसपास, 1.27% बढ़ाया गया है। ये किस सेक्टर को कवर करता है, ये करता है डिफेंस सेक्टर को। आशा करता हूं कि व्यू समझ में आ रहा होगा तो बजाओ ताली। समझ गए, चलिए बढ़िया है। तो इस चीज को आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई नहीं, फिर से समझा दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कवर कैसे करते हैं, अब तो खरीद के ही दिखा दिए हैं, खरीद के ही दिखा दिए हैं। तो इसको हम लोग कवर करते हैं ये मॉम 30 IETF से, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्टकट है ST मॉम, ठीक है। ST मॉम बोलने से भी आप समझ जाइए कि स्ट्रेटजी इंडेक्स और मॉम 30 आई स्ट्रेटजी। ये क्या है ना, मैं जानबूझ के इसको आगे रखा हूं ना, कि इससे इंडाइसेस का आप लोगों को ज्ञान होता रहे, स्ट्रेटजी इंडाइसेस है, इसका ज्ञान होता रहे, ये चीज़ आप समझते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलिए ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। तो व्यू खत्म करने से पहले एक बार इसका थोड़ा चार्ट में देख ले। 15% का गिरावट हुआ था टॉप से, और 200 मूविंग एवरेज पे अगर 1 डे का चार्ट लगाते हैं तो वहां पर ही सपोर्ट के तौर पे अभी रुका है। एक बार तो नीचे गया था 200 मूविंग एवरेज के, अभी यहाँ पर ही वॉलेटाइल सेशन होकर रुका है। ये 1 डे का चार्ट है, तो ठीक है। एक बार तो 15% के आसपास नीचे आया, अभी भी काफी नीचे है, तो मोमेंटम है। तो देखिए, अगर हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि जीडीपी का डाटा अच्छा आएगा तो बढ़िया है, लेकिन जीडीपी का डाटा तो अच्छा आया नहीं, तो हो सकता है कि एक बार बाउंस बैक ऊपर की तरफ दे, अदरवाइज फिर नीचे की तरफ भी दे सकता है। तो कोई नहीं, हमने खरीदा है, अगर हम कामयाब हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो हम उसको स्विंग में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह बोलते नहीं है, पहाड़ पे खेती देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सीढ़ी नुमा खेती होता है, पानी की बर्बादी नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पानी रुका तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, मतलब जहाँ भी रुके हमको सब जगह से खेती करना है, समझे, सब जगह से बेनिफिट लेना है। तो उसी तरह अगर वहां से बन गया तो ठीक है काम, नहीं तो नीचे आया तो कोई नहीं, स्विंग में आ गया, स्विंग के बाद अपने पोर्टफोलियो में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि ये बाउंस बैक दे, क्योंकि अदानी का मैटर इस पर क्लोज हुआ है। अभी देखिए, इस महीना तो अदानी हटा है, अगला महीना फिर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। तो एक बार 35-50 का लेवल तक आना चाहिए, है ना। बाकी आया तो ठीक है, नहीं आया तो चलने दीजिए। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मोमेंटम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 से हमको डिफेंस ETF की मजबूती का एहसास हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास डिफेंस का मॉम जो है डिफेंस होगा, मून 100 वाला। तो बस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।